हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल कैपिटल शेयर्स। प्रिंस 5 के जो Q1 के रिजल्ट्स आए थे उसमें बहुत ही ज़्यादा फॉल डाउन आपको दिखाई पड़ेगी। तो अभी उसका जो कंपनी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड की है, तो एक बार चल के हम रिजल्ट्स के बारे में जान जाते हैं कि ऐसा रीजंस क्या था जिसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था उसमें बहुत ही ज़्यादा डेंट दिखाई। अगर मैं इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करूं तो सारे फिगर्स करोड़ में है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करूं तो 331 करोड़ से जो है इनका जो नेट सेल्स है इंक्रीज होकर 604 करोड़ के आसपास हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे 41 करोड़ से इंक्रीज होकर 44 हुआ है। बट बहुत ही ज़्यादा शार्प जम आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में दिखाई पड़ेगा। 141 करोड़ का जो यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पे कंटिन्यू डिक्लीन होकर आपको 44 करोड़ के आसपास दिखाई गया। और यही रीजन है कि 16% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे जो कंपनी काम कर रही थी अभी वो 7% के आसपास पे काम कर रही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 88 करोड़ से डिक्लाइन होकर 16 करोड़ के आसपास रह गया, जो कि बहुत ही निगेटिव न्यूज़ था। इसके बारे में अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूँ, ओवरऑल अगर हम आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाएं तो आपको सेम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, तो एक बार चल के हमें इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कंपनी ने प्रेस रिलीज किया हुआ है और उनका जो क्लियरली उन्होंने इन्फॉर्मेशन इसके दिया हुआ है। तो अगर मैं की फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ कंपनी के ग्रोथ के, तो रेवेन्यू जो है वो 83% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है और वॉल्यूम जो है 69% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। बट क्या रीजन था कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा डेंट हुआ, तो उसको यहाँ पे इन्होंने इस वाले पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, पढ़िए इसको। इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री लॉस इज विजुअल ओइंग टू कॉन्स्टेंट ड्रॉप इन रॉ मटेरियल प्राइस ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो हुआ क्या एक्चुअली कि इनका जो क्वार्टर था, लास्ट क्वार्टर था, मार्च क्वार्टर था, फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो इन्होंने इन्वेंट्री को बहुत ही बल्क में बाय करके रख लिया। और इसके बाद जब प्राइस कम हुए तो इनके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्वेंट्री है कि वो अगेन उसको कम प्राइस पे नहीं खरीद सकते। तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की वजह से ये रीजन्स यहाँ पे जनरेट होता है कि जिसकी वजह से इनका जो लॉस है, नेट प्रॉफिट में लॉस दिखाई पड़ रहा है कि अभी वो सस्ते दाम पे नहीं खरीद सकते, ऑलरेडी उन्होंने उसको खरीद के रखा हुआ है। और यही रीजन है कि जो है इनका यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दो चीज़ें और मेंशन की है। तो इन्होंने जो है अक्षय कुमार को प्रिंस 5 के लिए एम्बेसडर 24 तक के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है रीन्यू किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने दो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, मई में लॉन्च किए हुए हैं। तो उसका जो कॉस्ट है या फिर उसका जो रेवेन्यू है वो जून क्वार्टर में आ नहीं पाया। तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जो अभी नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है, दूसरा क्वार्टर आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इससे जो रेवेन्यू होगा दोनों से वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इनका जो दो नए प्रोडक्ट है वो क्या है, एक्वा HDPE पाइपिंग सिस्टम और कॉर्फिट मैनहोल चेंबर्स। तो ये दो नया प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, अभी मई में ही लॉन्च किया। तो जून क्वार्टर में वो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसका जस्ट अपोजिट एस्ट्रल 5 को फायदा हुआ है इन्वेंट्री का। उन्होंने क्या हुआ, लाइट इन्वेंट्री को फॉलो करते हैं, जितना यूज रहता है उतना वो परचेज करते हैं। और यही रीजन है कि उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। थोड़े टाइम के लिए मार्केट में पैनिक रह सकता है, इसके रिलेटेड बट अच्छी कंपनी है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर आपके वॉच लिस्ट में है या फिर आपने परचेज करके किस लेवल पे बाय किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।